मोदी जी के संकल्प को, इसकी शपथ लेते हैं। शपथ है मेरे पास, इसको हम 2047 तक सहयोग देंगे। तो आप सब खड़े हो जाएंगे तो आपको इस तरह से कर लेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। आप स्वच्छ भारत की बात करते हो और हर गांव में आप देख लीजिए, नदी जो नाली है उनमें इतनी कीचड़े भरी हुई है, इतना बुरा हाल है। आप लोहारली गांव में आए हो, लोहारली गांव में बढ़ते बढ़ते देख लीजिए आप। देखिए, स्वच्छ भारत की जो बात है, मैं कह रहा हूँ, अगर किसी गांव में दिक्कत है तो मुझे बताएं। मैंने जिले में उठाया था, कहा था मैंने। अब हमारे यहाँ 88 ग्राम पंचायत रह गई थी। 88 में से भी 4-5 और खत्म हो गई हैं। कितने रह गई हैं? 82 रह गई सर, 82 रह गई हैं। हमारे यहाँ जो पहले जितनी ग्राम पंचायत थी पूरे जिले में, उन पर साफ सफाई कर्मी लगे हुए थे। सफाई कर्मी अगर किसी के नहीं आता, काम नहीं करता है, तो मेरे संज्ञान में मैं उस पर कार्रवाई कराऊंगा। और अब पहले गांव में एक सफाई कर्मी था, अब गांव में कई सफाई कर्मी। इस तरह से आप मोदी योगी जो डबल इंजन की सरकार है उसको आगे बढ़ाएं। और यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ महेश शर्मा तेजपाल नागर की डबल इंजन की सरकार है। और हम सबको मोदी जी ने युवाओं के लिए भी कल्याणकारी कार्य किया है। युवाओं के लिए एक नियम बनवाया है योगी जी ने यहाँ पर कि जो कंपनियां इधर आएंगी इस साइड में, उस नियम बनने के बाद जो कंपनियां लोकल बच्चों को लगा दी, 40% बच्चे लोकल रहने होंगे। अब ग्रेटर नोएडा फेज 2 की तरफ आ रहा है, बहुत जल्दी यहाँ काम शुरू हो जाएगा। अगले साल जब अब दिसंबर चल रहा है, मार्च के बाद सड़कें बननी शुरू हो जाएंगी। इधर ग्रेटर नोएडा आ जाएगा, जो फैक्ट्री आएंगी उनमें 40% बच्चे आपके लिए जाएंगे। पहले तो लाभ नहीं मिला था, लेकिन अब लाभ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राशिद भट्ट। आज हम बात करते हैं विधायक साहब से। हमारे जो किसान निधि का पैसा आया 12,000 रुपये हमारे पास आया। आशुपालिक मैडम उन्होंने कहा आप इसको पैसे को तुरंत रिटर्न करिए, जमा करिए, और हमको उसकी रसीद दिए। हमारा राशन कार्ड भी कैंसिल करा दिया कि आप राशन नहीं लेंगे। भारत संकल्प यात्रा इसका पूरा उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, भारत विकसित संकल्प यात्रा ये है कि 2047 तक हमको भारत को विकसित बनाना है। और जो मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजना है, जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, उसको आगे की सीढ़ी पर लाना, उसके बराबर करना। और जब तक ये नहीं होएगा, जब तक भारत विकसित नहीं होगा, इस योजनाओं को बताना, योजनाओं का लाभ दिलवाना। जिनको लाभ मिल गया उनको ठीक है, जिनको नहीं मिला है उनको इस योजना में सम्मिलित करना, जानकारी हो लोगों को। और अधिकारी हमारे लगे हुए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऐसे लोगों का। और हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं। विकसित भारत जब भी बनाएगा जब सबका विकास होगा। सर, आपके अधिकारी काम कर रहे हैं, आज आप आए हो तो सारे ही अधिकारी यहाँ बैठे हैं। जब आप नहीं होते तो लोग क्या कहते हैं, हमारी मीटिंग वहाँ लगी है, यहाँ लगी है, कोई भी नहीं मिलता है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। अधिकारी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर रखे हैं, अधिकारी इतने समय से इतने समय तक सुबह के टाइम अपने कार्यालय में बैठा कर, ताकि लोग मिलें। और जो गांव के अधिकारी हैं उन्होंने गांव में भी खोल दिया है, गांव में भी जाएंगे। अगर कोई, मेरी नज़र में तो ऐसा अधिकारी है नहीं, अगर कोई ऐसा अधिकारी मेरे संज्ञान में लाओ, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। विधायक साहब ने बहुत बड़ी बात है, कार्रवाई करेंगे। जैसे हम आगे पूछना चाहेंगे हम आपको, किसान को 2000 रुपये मिलते हैं, जो किसान निधि है, उसमें कुछ लोगों को नहीं मिल रहे हैं, जिसके नाम पे 2 बीघे जमीन है, 3 बीघे, उसको भी नहीं मिल रहे हैं। तो उसके लिए क्या करोगे? देखिए, वहाँ जाते हैं वो प्रधान को सुसंपर्क करें। प्रधान संपर्क करने के बाद अगर कुछ लोग वंचित हो गए तो उनको सम्मिलित करा देंगे, जो पात्र हैं। हाँ, पात्र की बात में पात्र होने चाहिए वो। आप स्वच्छ भारत की बात करते हो और हर गांव में आप देख लीजिए, नदी जो नाली है उनमें इतनी कीचड़े भरी हुई है, इतना बुरा हाल है। आप लोहारली गांव में आए हो, लोहारली गांव में बढ़ते बढ़ते देख लीजिए आप। देखिए, स्वच्छ भारत की जो बात है, मैं कह रहा हूँ, अगर किसी गांव में दिक्कत है तो मुझे बताएं। मैंने जिले में उठाया था, कहा था मैंने। अब हमारे यहाँ 88 ग्राम पंचायत रह गई थी। 88 में से भी 4-5 और खत्म हो गई हैं। कितने रह गई हैं? 82 रह गई सर, 82 रह गई हैं। हमारे यहाँ जो पहले जितनी ग्राम पंचायत थी पूरे जिले में, उन पर साफ सफाई कर्मी लगे हुए थे। सफाई कर्मी अगर किसी के नहीं आता, काम नहीं करता है, तो मेरे संज्ञान में मैं उस पर कार्रवाई कराऊंगा। और अब पहले गांव में एक सफाई कर्मी था, अब गांव में कई सफाई कर्मी। सफाई कर्मचारी 4-4, 5-5 होकर बोले कि हम सर और प्रोग्राम में लगे रहते हैं, वहाँ नेता यहाँ आ रहे हैं, वहाँ नेता यहाँ जा रहे हैं, वहाँ चले गए। या तो उनके बहाने हैं या फिर सरकार कहीं ना कहीं उनको व्यस्त रखती है। नेता के बारे में कहाँ जाते हैं? हम भी जाते हैं गांव में। हमारा कोई आता नहीं है, बाहर हम बुलाते हो कि सफाई कर्मी को बुलाते हो, ऐसा कुछ है नहीं। एक लोहारली गाँव में एक हॉस्पिटल है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है, आज का नहीं, करीब मुझे तो हमारे जन्म से पहला भी होगा, 30 से 32 साल पुराना है। वो खंडर पड़ा है और किसी स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती है, तो क्या करें? देखिए, हमारे पास अभी स्टाफ की कमी है। सरकार अब प्रयास कर रही है, जो ऐसे हॉस्पिटल बंद पड़े हैं उनका पुनर्निर्माण करे कि उनके लिए स्टाफ की नियुक्ति हो।
एक और मैं कहना चाहूँगा, हर गांव में निकासी नहीं है पानी की। आप नाले की आपने बात की कि नाले बनेगा, आप रोड बनवा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करोगे? आपने पोखर सौंदर्यीकरण कराया, बहुत अच्छी बात है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हर घर टोटी पानी की बात कर रही है, पानी दे रही है, अगर नाली लग चुकी है, टंकी बन रही है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जो पानी की निकासी है, बारिश होती है तो पूरी मच्छर रोग पैदा हो जाते हैं और वैसे डेंगू फैल रहा है। देखिए, तालाब ज़्यादातर गांव में है और तालाब होने के कारण गांव का पानी तालाब में चला जाता है, तालाबों का सौंदर्यीकरण करा जा रहा है। अगर कहीं ऐसी कोई दिक्कत है तो उसको संज्ञान में लेकर के उसकी व्यवस्था करें, कार्रवाई करें। और 2024 का मूल मंत्र क्या रहेगा पूरा? 2024 तो स्पष्ट है। अब आपने देख लिया, विपक्ष 19 दिसंबर को एक बहुत बड़ी बैठक करने वाला है। वो कह रहा है कि सूत्रों से पता लगा कि हम ईवीएम का बहिष्कार करेंगे, कोई वोट नहीं करेगा, कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तो क्या कहोगे? ईवीएम किसकी सरकार में आज भी ईवीएम में क्या कंप्यूटर जो आज इस बात को कह रहे हैं, उनने तो ईवीएम शुरू करा था, उनने करा ना, तो उनकी सरकार में पहले सुनो, अरे गठबंधन बैठक जो कितनी हो रही, पहले भी हुई, जो पहले चुनाव 19 में नहीं हुआ तो गठबंधन को माने नहीं रखता। जनता मोदी के साथ है, मोदी जी की गारंटी को जनता मानती है, जनता के दिल में और मन में घुस गई मोदी की गारंटी। मोदी के अलावा कोई नहीं, ये रोज मीटिंग करे जाओ, ये नेता मीटिंग करें, जनता मीटिंग पूरी करें। खाली मोदी जी की गारंटी तो पक्की है, पूरा देश मानता है, मोदी गारंटी है। और बीजेपी कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? बीजेपी कार्यकर्ता देख नहीं रहे कितना मेहनत कर रहे हैं, गाँव में जाके संगठन कर रहे हैं, मोदी जी को जगह फैला रहे हैं, जो मोदी जी ने योजना बनाई होगी, गाँव नहीं पहुँचा रहे। हाँ, और दोस्तों, हमने भाई साहब से बात की, उन्होंने सारे सवालों को जवाब दिए। उन्होंने बोले कि मोदी जी की गारंटी तो है ही है, साथ में संगठन की गारंटी भी है, जो संगठन एक साथ चल रहा है और सब आगे बढ़ रहा है। और जो हमारे समूह हैं, आशा बहन है, और सब की स्टॉल लग रही है। मैं इन सब का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, दुनिया के सर्वमान्य नेता, दुनिया के सर्वशक्तिशाली नेता, जिनको पूरी दुनिया मानती है, अपना नेता मानती है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए बहुत अधिक कार्य किए। जो इस यात्रा में जो स्टॉल लगाकर इन कार्यों के बारे में प्रचार और प्रसार हो रहा है, अधिकारीगण इस मीटिंग में उपस्थित हैं, जो लाभार्थी हैं वो भी इस मीटिंग में उपस्थित हैं। उनको मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिला, लाभार्थियों को, और जो लाभार्थी छूट गए हैं, जो रह गए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनको लाभ दिया गया। देखिए, जब गरीब व्यक्ति उच्च पदों पर पहुंचता है तो गरीबी की बातों को जानता है। मोदी जी चाय बेचते थे, चाय देखते देखते देश के प्रधानमंत्री बन गए। वो गरीबी से गुजरे थे, गरीबी से गुजरे थे। वो गरीबों के दुख तो, दर्द को, क्या दर्द है गरीब का, क्या दुख है गरीब का, वो अच्छी तरह से जानते हैं। एक आदमी ऐसा प्रधानमंत्री बनता है जो हाई फाई घर से आता है, जिसने कभी गरीबी देखी नहीं हो, वो प्रधानमंत्री बन जाता है, उसको गरीबी बताई जाती है। गरीबी बताने में और गरीबी समझने में, देखने में जो गुजरा हो इससे, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। आज हमारा, आप सबका, हमारा सबका सौभाग्य है, हमको ऐसा प्रधानमंत्री आपने दिया है जो गरीबों के दुख को, दर्द को और गरीबों को क्या जरूरत है इसको जानता है। मैं बहुत सारी योजनाओं का, तो नहीं, मुख्य मुख्य कुछ योजनाओं का आपसे जिक्र करूंगा। देखिए, ये जो गौतम बुद्ध नगर है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे मालदार जनपद माना जाता है। मालदार जनपद क्यों माना जाता है? क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा राजस्व सरकार को जाता है। यानी जो सरकार को पैसा जाता है, नहीं समझेंगे आप, बहुत सारी माता बहन नहीं समझेंगी, राजस्व का अर्थ है जो सरकार को जिलों से पैसा जाता है, वो सबसे ज्यादा पैसा, जितने उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, सबसे ज्यादा पैसा गौतम बुद्ध नगर से जाता है। ऐसा नहीं है कि देश में, इस जिले में मालदार लोग रहते हैं, गरीब नहीं रहते, गरीब भी रहते हैं, लेकिन राजस्व देने के कारण, सरकार को पैसा देने में ये जिला नंबर 1 है।
ये जिला नंबर 1 है। इसलिए मोदी जी ने जो योजना चलाई है वो गरीबों के लिए चलाई। गरीबों में मोदी जी ने जो भाजपा का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसमें न जाति देखी है, न धर्म देखा है। जो भी वास्तव में इसके वास्तव में हकदार हैं उनको ये योजना मिल रही है। कुछ लोग अभी ऐसे रह रहे हैं जो हकदार हैं जिनको अब नहीं मिल रही है, उनको भी वो योजना, आप विश्वास करिए, मोदी जी की जो गारंटी है, आपने देखा 13 प्रदेशों में मोदी जी की गारंटी के कारण, मोदी जी के नेतृत्व के कारण 13 प्रदेशों में भाजपा जीती है। तो मोदी जी का ये, मोदी जी में और नेताओं में क्या अंतर है? मोदी जी जो कहते हैं उस बात को मोदी जी करते हैं। ये जनता के मन में और दिल में घुस गई है कि मोदी जी ने जो शब्द कहे हैं, मोदी जी उन बातों को करेंगे। कुछ करती है, काफी चीज करती हैं और काफी करने जा रहे हैं। जो लोग वंचित रह गए उनको भी ये काम, उनके लिए भी काम होगा। आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला गैस योजना, देखिए मेरी माता बहन बैठी हैं, जब बरसात का मौसम होता है, ईंधन गीला हो जाता है, हमारी लकड़ी गीली हो जाती है, हमारे उपला जिनको हम कहते हैं वो गीले हो जाते हैं। तो महिलाएं जो खाना बनाती हैं और इतनी गरीब होती है, उनको फूकनी कहते हैं, फूकने की पैसा नहीं होता, तो चूल्हे में फूक मार मार करके उस ईंधन को, गीले ईंधन को जलाती हैं। माताओं की आंखों में आंसू निकल आते हैं, माताओं की आंखों में आंसू निकल आते हैं कि पेंशन आ रही है, उनकी आ रही है, और जिनकी नहीं आ रही है उनका कैंप लगा करके उनकी पेंशन हम बढ़वा देंगे। साथियों, किसान सम्मान निधि, देखिए भारत में पहली बार मोदी जी ने किसानों के सम्मान के लिए निधि दी, गरीब लोगों के लिए एक सीमा बांधी, जिन पर इतनी जमीन उनको किसान सम्मान निधि मिलेगी। मैं देख रहा हूं, जब पहले योजनाओं का लाभ मिलता था तो तहसील के चक्कर लगाते रहते थे, और कोई पटवारी जब रिपोर्ट लगाता था पैसा देता था, जब रिपोर्ट लगाता था आदमी की जूती और चप्पल घिस जाया करती थी। आज किसी को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ी आबादी वाले भारत को बचाने का अगर काम किया है, आप तुलना करो दूसरे देशों तो मोदी जी ने किया। साथियों, मोदी जी का उद्देश्य है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, और ये विकसित भूलूंगा। मैंने कोशिश की कि यहाँ बहुत सारे विकास कार्य हों। आपका शमशान का काम भी चल रहा है, शमशान की बात कही थी, और भी काम चल रहे हैं। अगर कोई आपका काम रह गया हो तो आप नोट करा देना। अभी मेरे 3.5 साल बाद एक अध्यापक था, उसको आपने दादरी का सेवक बनाया है, आपका ब्याज सहित और चक्रवर्ती ब्याज सहित वापस लौटा दो। साथियों, अंतपुर में मैंने एक उद्घाटन कराया था, उसको चौड़ी करवा दिया है। जैसा आप सोचोगे कि भैया हमारी 1 किलोमीटर सड़क भी चौड़ी हो जाए, और सब चाहते हैं चौड़ी हो जाए, लेकिन सरकार की पॉलिसी है, सरकार का नियम है कि 7 किलोमीटर से कम लंबी सड़क को चौड़ी नहीं किया जाएगा। तो 7 किलोमीटर लंबाई होनी चाहिए। ये तो हम चाहते हैं, अगर हमारे गांव से आधा किलोमीटर लंबी सड़क है तो वो भी चौड़ी हो जाए। अभी सरकार ने नीति बना रखी है, पहले 7 किलोमीटर वालियों को ले लो, इससे ऊपर वालियों को ले लो, आगे पॉलिसी बनाएंगे, ये चौड़ी हो जाएंगी, तो जो छोटी सड़क है वो चौड़ी हो जाएंगी। तो आपकी जब आ जाएगी, जब चौड़ी करा देंगे। आपका कोशिश तो मैंने काफी करी काम कराने की, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम छूट गए हैं। जो छूट गए हैं, आप विश्वास करो, मैंने बताया कि लोहली मेरे दिल में बसा हुआ है। मैं बहुत सारी बात माइक से नहीं कह सकता, लेकिन एक एक काम छोड़ूंगा नहीं, आपका पूरे करा दूंगा। साथियों, आपने यहां बुलाया, आपका आभार व्यक्त। जिंदल जी, बबली बाई यहां बैठी हैं, मुझे याद है एक बार गुजारने से एक फोन आया मेरे पास और बोले, विधायक जी आपने हमारा ये काम नहीं करा है, हमारा संगठन पूरी तरह से इस पर लगा हुआ है। मैं संगठन का, जो रवि जिंदल जी इसके संयोजक हैं और बबली भाई उपाध्यक्ष हैं, और पूरे संगठन का, और हमारे वीरेंद्र भाटी जी जो मंत्री रहे हैं पहले,
वो मैं देखता हूँ। ये जो यात्रा है ये 2 गांवों में जाती है। अब लोहाली में है सुबह के टाइम, तो फिर बाद रामगढ़ में है। हर जगह मेहनत के साथ ये संगठन पूरी तरह से लगा हुआ है। संगठन बड़ा होता है, सरकार छोटी होती है, क्योंकि आप इनके मेहनत देखो, ये चुनाव भी नहीं लड़ते और बेचारे संगठन में काम करते रहते हैं सारे दिन, और ऐसे काम करते हैं, मजदूर भी काम नहीं करता, ऐसे इस तरह से काम करते हैं। इसलिए मैं इनको भी, संगठन के लोगों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि ये इसी तरह से मोदी योगी के नाम को आगे बढ़ाते रहें और जनता को इनकी लाभकारी योजनाओं के बारे में बताते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, आपको लंबी उम्र दे और आप खुश रहें, मिलजुल करके एक अच्छा वातावरण बनाएं। अब साथियों, 2047 का संकल्प मोदी जी ने लिया है विकसित भारत करने का, उसमें आपका योगदान जरूरी है। आज हम संकल्प लेते हैं, शपथ खाते हैं कि हम मोदी जी के संकल्प को, इसकी शपथ लेते हैं। शपथ है मेरे पास, इसको हम 2047 तक सहयोग देंगे। तो आप सब खड़े हो जाएंगे, रात को इस तरह से कर लेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं गर्व से कहता हूं कि हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूं, लेती हूं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध और विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। भारत की एकता को नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर करें, जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। अपराध से अंजाम तक पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।